नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बात करती हूँ मैं बताती हूँ लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में। मैं जहाँ बैठी हूँ, ये मेरे मेडिटेशन करने की जगह है और मेडिटेशन करते-करते मुझे इम्पल्स आया कि मुझे ये बताना चाहिए कि मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर मैं बात करूँ कि मैं लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करती हूँ, जो लोग भी ये बात करते हैं कि वो लोग लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करते हैं, जो लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, जो लोग टेक्निक्स करते हैं, ट्रिपल फाइव, ट्रिपल थ्री और ये बहुत कुछ मैंने भी वीडियोस डाले हैं। ये सारी टेक्निक करने के बाद भी अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका जो रिज़ल्ट है ना, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, कोई मतलब नहीं है। ये सारी टेक्निक सिर्फ़ इसलिए होती हैं क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ा सके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, है ना? आपको जो पुराना बिलीफ सिस्टम है उसको तोड़ के ये जो भी टेक्निक्स होती है सिर्फ़ आपके बिलीफ सिस्टम को बढ़ाने के लिए होती है, कि उसमें एक बूस्ट आ सके ताकि आपको यकीन आ सके कि हाँ, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। आप जब मेडिटेशन करते हैं ना, तब आप उससे कनेक्ट होते हैं और जब आप उससे कनेक्ट होते हैं, तो आपको वो भी मिलता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं हो, जिसके बारे में आपने कभी स्क्रिप्टिंग ना की, जिसके बारे में कभी आपने टेक्निक्स नहीं करी हो। आपने टेक्निक्स करी हो 10,000 ट्रैक करने के लिए, क्या पता आपके लिए 50,000 रखा हो। आपने टेक्निक करी हो 50,000 के लिए, क्या पता आपके लिए 2-4 लाख रखे हुए हैं, है ना? तो जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो आप खुद को जानते हैं। जब आप उस हायर सोर्स से कनेक्ट होते हैं, उस यूनिवर्स से, उस ब्रह्मांड से, उस अपने ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, तो आपको वो सब कुछ मिलता है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर आपके मैनिफेस्टेशन के कई ज़्यादा परे मिलता है। और जब आपकी लाइफ में सुकून है, शांति है, तो बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप आ जाएँगी ना, है ना? अच्छा, मैं बताती हूँ, और हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भई मेडिटेशन करने में तो बहुत ऐसे हम बैठ नहीं सकते, 1-2 मिनट भी बैठ नहीं सकते, बहुत सारे ख़्याल आते हैं। हाथ का काम है होल्ड करना, लीवर अपना काम कर रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है, ठीक है? दिमाग अपना काम क्यों नहीं करेगा? दिमाग का तो काम ही है सोचना, तो चाहे आप मेडिटेशन में बैठो या ना बैठो, वो तो अपना काम करेगा ही, वो तो विचार लेके आएगा ही। और अगर मेडिटेशन करते टाइम आपको विचार आ रहे हैं, आपको बहुत सारे विचार आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं मेडिटेशन 9th क्लास से कर रही हूँ, बट मैंने कुछ 11-12 तक, इवन मेरे कॉलेज के कुछ टाइम तक भी किया था। उसके बाद फिर ब्रेक आ गया, फिर थोड़ी बहुत इधर-उधर चीज़ों में लग गए तो वो छूट गया। बट आप जिस चीज़ से अट्रैक्ट होते हो ना, आपने जिस चीज़ को अट्रैक्ट, वो कहीं न कहीं से आपको ढूँढ के लेके आती है, पकड़ के लेके आती है। फिर अगर आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते तो आपकी लाइफ़ में कॉन्ट्रास्ट आते हैं, आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आते हैं ताकि आप फिर से उस चीज़ से जुड़ सको, जिस चीज़ के लिए आप बने हो। फिर मेरी लाइफ़ में कॉन्ट्रास्ट आए, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, हार्ट ब्रेक, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर मुझे मेडिटेशन का रास्ता नज़र आया। फिर मैंने मेडिटेशन किया, पर तब वो आदत छूट चुकी थी, तो मुझे वापस से बेसिक से शुरू करना था। मुझे प्रॉपर मेडिटेशन करने में, दिमाग को शांत करने में, थोड़ी देर के लिए स्थिर करने में भी मुझे पूरे 1 साल लगे। अब जाके मैं बहुत बेहतर तरीके से मेडिटेशन कर पाती। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मन नहीं लगता, तो फिर कभी मैं गाइडेड कर लेती हूँ, कभी मैं गाने लगा लेती हूँ, कभी मैं सिर्फ़ ब्रीथिंग काउंट कर लेती हूँ। बहुत टाइप के मेडिटेशन होते हैं ना, तो मैं कुछ भी कर लेती हूँ, डिपेंड करता है। करना शुरू कीजिए। जब मैंने स्टार्ट किया था तब लिटरली मैं 2 मिनट नहीं बैठ पाती थी। दिमाग में इतने ख़्याल जिसका कोई अ, हद नहीं, और इतने बुरे-बुरे ख़्याल कि जो आप नॉर्मल डेली लाइफ़ में आप नहीं सोच सकते, वो ख़्याल भी आते थे। पर फिर बाद में समझ आया कि ये सारे ख़्याल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन सारे ख़्यालों को आपके दिमाग से जाना होता है। जब आपका दिमाग स्थिर होता है तो वो सारे ख़्याल इसलिए आते हैं क्योंकि आपने उनको बहुत सालों से अपने दिमाग में रख रखा है। वो सबको रिहा होना होता है आपसे, आपके पास से जाना होता है, इसलिए उनको जाने दो। उन पे टिको मत, वो आ रहे हैं उनको आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो, उसमें घुसो मत, किसी भी थॉट्स के अंदर मत जाओ। ऐसा होता था और आप सबके साथ भी होगा, जो भी मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, जिसने भी स्टार्ट कर दिया, उन सबके साथ ऐसा होगा कि थॉट आएगा, फिर एक थॉट आएगा जिसके अंदर आप डीप चले जाओगे, जिसके दुनिया में घूमने लगोगे, फिर आप अपने वापस से ब्रीथिंग पे आ जाओगे, फिर ब्रीथिंग काउंट करोगे, फिर उस थॉट में जाओगे। ये करते-करते, होते-होते फिर जाके आप बहुत टाइम बाद, आप किसी को बहुत जल्दी हो जाता है, किसी को साल, डेढ़ साल भी लगते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है, आप कितने डिसिप्लिन में इसको कर रहे हो, है ना? कितने डेली बेसिस पे कर रहे हो। अब तो
मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है सिर्फ़ मेडिटेशन करके। मुझे जब भी फ़ुर्सत मिलता है मैं मेडिटेट करती हूँ, चाहे मैं बैठ के कर लूँ, चाहे मैं काम करते हुए खुद का ब्रेक लेके कर लूँ, और रात में तो मुझे करना ही होता है, इसके बिना मेरा गुज़ारा नहीं है। ये अब मेरी लाइफ़ की एक ज़रूरत बन चुकी है, तो मुझे करना ही करना होता है इसको। मैं जिस दिन ऐसा सुना आज मेडिटेशन नहीं करते, जाके सो जाते हैं जल्दी, मैं सो ही नहीं पाती हूँ। मुझे फिर से बैठना होता है, मैं मेडिटेट करती हूँ, बस यूनिवर्स से बात करती हूँ और तब जाके मैं सोती हूँ। अच्छा, अब यूनिवर्स से बात कैसे करते हैं? जब मैं लोगों की वीडियोज़ देखती थी ना कि यूनिवर्स आपसे बात करते हैं, तो लगता था यूनिवर्स कैसे बात कर सकते हैं? भगवान कैसे आके आपको बात करेंगे, है ना? क्योंकि इतना फ़ेथ नहीं था उतना। तो धीरे-धीरे जब मेडिटेशन में आगे बढ़ती रही, इम्पल्सेस आते गए। देखो, होता क्या है कि आपकी जो थॉट्स हैं ना, वो थॉट्स आपको समझ में आएँगे। बट जब यूनिवर्स आपसे बात बात करता है ना, तो वो एक अलग ही एनर्जी रहती है। वो एक अलग ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके थॉट से बहुत अलग है। जब मैंने ये यूट्यूब शुरू किया था अभी, तो मुझे बहुत पहले से ऐसा कुछ नहीं था कि भई मुझे आना है, मुझे चीज़ें बतानी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी मैं स्टेबल नहीं हूँ, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है कि मैं अभी आके बोल पाऊँ। फिर ऐसा हुआ कि ये थॉट मुझे लगातार 1 वीक तक आते रहे। मुझे ऐसा लगा था कि मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं कुछ वीडियोज़ बना रही हूँ, मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं कुछ वीडियोज़ बना रही हूँ। और मैं ऐसे काम कर रही थी ऑफ़िस का, और अचानक से मुझे इम्पल्स आया कि नहीं प्रीति, अभी तेरे को बनाना ही पड़ेगा। वो आपको वो समझ में आएगा जब आप मेडिटेशन पूरी तरह उतरोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। फिर मैंने ऐसे वीडियो खोला, मैंने एक रैंडम वीडियो बनाया और मैंने वो डाल दिया। और जब एक वीडियो डालोगे तो फिर आप यूट्यूब पे आ चुके हो, फिर तो आपको वीडियोज़ बनाना ही पड़ेगा, फिर आप रुक नहीं सकते हो। और अभी भी मैं जो भी वीडियोज़ डालती हूँ, वो मैं मेरे इम्पल्स पे डालती हूँ। जब आप मेडिटेशन करेंगे तब आप जानेंगे। मैंने अपनी कितनी सारी चीज़ों को हील किया है, अपनी पास्ट की चीज़ों को हील किया है, अपने आस-पास के लोगों को हील किया है, जो मेरे पास आते हैं मैं उनको हील करती हूँ। तो आपके पास इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? ये सब मेडिटेशन से आता है। जब उस हायर पावर से आप एनर्जी लोगे, जब आप एक बैटरी को चार्जर से कनेक्ट करते हो इलेक्ट्रिसिटी से, तो वो फ़ास्ट चार्जिंग पे चला जाता है, राइट? पर जब आप उस हायर पावर से एनर्जी लेते हो, तो सोचो आप में कितनी एनर्जी होगी, आपके थॉट्स में कितनी एनर्जी होगी। आप कुछ गलत बोलते हो वो तुरंत आता है, आप कुछ सही बोलते हो वो तुरंत मैनिफेस्ट होके आता है। आप कितनी भी, मैं वापस से कहती हूँ, आप कितनी भी टूल्स कर लो, कितनी भी टेक्निक्स कर लो, जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे ना, तब तक आपके ये सारे टेक्निक्स का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले के लोगों के लिए मेडिटेशन ज़रूरत नहीं थी, पर आज की लाइफ़ हमारी ऐसी है, इतना कुछ है, इतनी भसड़ है कि हमें मेडिटेशन हमारी लाइफ की एक सबसे बड़ी ज़रूरत है। खुद के साथ 5 मिनट बिताओ। लोग बोलते हैं ना कि अरे मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को कुछ खाना है, मेरे को थोड़ा-सा कुछ जंक फूड ईटिंग करना है, क्या बोलते हैं उसको? मेरे को शॉपिंग करना है तो मेरा दिमाग खुश हो जाएगा। ये रो रहा है। ये शॉपिंग से सही नहीं होगा, ये खाने से सही नहीं होगा। इसके साथ वक़्त बिताना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों हर दिन परेशान होता है, ये क्यों हर दिन रोता है। मुझे चीज़ें समझ में, लोगों को डिप्रेशन है, लोगों को स्ट्रेस है, पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो स्ट्रेस है किस चीज़ का, लोग परेशान क्यों हैं। वो समझने के लिए आपको मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा। लोगों की एनर्जी जाननी है। आजकल ऐसा है कि हम बोलते कुछ और है, हम सोचते कुछ और है। उस परखने की पावर के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो तो आप में एक परखने की शक्ति आती है। उससे आप लोगों को परखते हो कि भाई आप जो बोल रहे हो या आप जो सोच रहे हो उसमें कितना फ़र्क है, आप या फिर आप सेम हो। आपको लोगों की वाइब्स पता लगने लगती हैं, है ना? आपको दूर से पता चल जाएगा कि वो सही है या फिर कुछ अलग है। मेडिटेशन कीजिए, करके देखिए। आपकी लाइफ़ की जितनी प्रॉब्लम्स है, आपकी बॉडी की जितनी डिज़ीज़ है, आपकी लाइफ़ में अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम है, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो सब हील हो जाएगा, क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम सिर्फ़ यहाँ से शुरू होती हैं। एक थॉट से शुरू होती है, सिर्फ़ एक थॉट से। उसको ओवरथिंक कर करके हम उसका बुरा हाल कर देते हैं। तो उस एक थॉट को रोकने के लिए, उस एक थॉट को बंद करने के लिए, उस थॉट पे एक पॉजिटिविटी का बीज बोने के लिए हमें मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है। इससे आपकी हर एक चीज़ हील हो जाएगी। जब आप उस ईश्वर के बंदे हैं ना, तो जब आप उससे एनर्जी लेंगे तो आपकी लाइफ़ की ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम है, आपकी ऐसी बॉडी की कौन-सी प्रॉब्लम है जो हील नहीं हो सकती? वो ऐसा क्या है जो आपको नहीं दे सकता है? उसके पास सब है और आप उसके बंदे हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी सारी पावर आप में है ना?
तो जब आप उससे कनेक्ट होंगे तो आपकी बैटरी वापस से चार्ज होगी, और जब आप चार्ज हो जाएंगे, आपका सोल चार्ज हो जाएगा, तो वो वापस से एक्टिव हो जाएगा। और जब एक्टिव हो जाएगा तो आपकी लाइफ की हर एक मैनिफेस्टेशंस आराम से होने लगेंगे। आपको किसी चीज़ के लिए ऐसे डेस्परेट नहीं होंगे कि नहीं ये चाहिए चाहिए चाहिए। आप सिर्फ छोड़ देंगे, मैंने मांगा है ना वो देगा, मैंने लिखा है ना वो देगा, मैंने सोचा है ना, मैंने मेडिटेशन किया है ना, मैंने उसको ये बात बोली है ना मेडिटेशन में, मतलब वो लाके देगा। आप शांत हो जाते हैं, आप स्थिर हो जाते हैं। इसलिए प्लीज़ मेडिटेशन करके देखिए, प्लीज़ करके देखिए। बहुत बहुत पावर है इसमें, इससे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ नहीं है। उसके साथ कनेक्ट होंगे तो किसी और के साथ आपको संबंध मधुर बनाने की ज़रूरत नहीं। हम बोलते हैं ना, इसके साथ अपनी बना के रखो, बाद में जाके हमें काम आएगा। जब वो उसके साथ बना के रखोगे ना, तो किसी और के सामने कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो है, वो सब कुछ करके देगा। वो लोग भी ला के देगा जो आपकी सुनेंगे, वो लोग भी ला के देगा जो आपके साथ आपके काम करवाएंगे। तो सिर्फ उसके साथ बना के रखो, किसी और के साथ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबके साथ अपने आप ही बन जाएगा। लेकिन अगर आपने उसके साथ नहीं बना के रखा और आपने सिर्फ लोगों के साथ बना के रखा, इनके साथ बना के रखो बाद में काम आएंगे, इनके साथ बना के रखो बाद में आएंगे, ज़रूरत पड़ने पे कोई नहीं आएगा, लिटरली कोई नहीं आएगा। और शायद ये बहुत सारे लोगों ने आजमाया भी होगा। बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि भाई हम तो उनकी मुसीबत में काम आए थे, लेकिन जब हमें मुसीबत पड़ा तो वो भाग गए। उसके साथ बनाओ ना यार, उसके साथ अपने संबंध अच्छे करो ना। देखो सबके साथ आपके संबंध बहुत बेहतर हो जाएंगे। उस एक के साथ अपने संबंध बना के रखो, और फिर देखो आपकी जो ज़िंदगी है वो निहाल होगी। थैंक यू। उससे ढेर सारा प्यार लो, उससे ढेर सारी बातें करो जाके मेडिटेशन में, और फिर देखो आपको किसी और के साथ अपना दिल हल्का करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल की लाइफ में लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं कि उनको कोई सुनने वाला नहीं है। आप उसको अपनी सुनाओ, और फिर देखो वो आपको क्या क्या देता है। आपकी हर एक तकलीफ़ों को वो हर लेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन करो, क्योंकि आजकल की लाइफ की सबसे बड़ी नीड है मेडिटेशन। खुद को जानोगे मेडिटेशन करके, खुद की नीड्स को जानोगे। ऐसा बोलते हैं कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं वही चीज़ आपको चाहती है, लेकिन उसके लिए डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो किसी चीज़ की एनर्जी यहाँ पे है, आपने उसको लिखा तो आपकी एनर्जी यहाँ थी, पर जब आपने उसको लिख के छोड़ दिया ना, तो और उसके बाद में सोचा नहीं, डेस्परेट नहीं हुआ, तो एनर्जी अपने आप यहाँ चली जाती है कि ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसके लिए क्यों चिंता कर रही हूँ, मैंने मांगा है तो वो देगा। जब वो एनर्जी आपकी यहाँ चली जाएगी, वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। आप जो कुछ भी मांगते हो वो आपके वर्टेक्स में पहले से आ जाता है। जो वर्टेक्स में आ जाता है तो आपको बस उस एनर्जी तक जाना रहता है, और वो आपको चीज़ें मिल जाती, क्योंकि हम सब एनर्जी हैं। हम सब एनर्जी हैं, हर सोल में एनर्जी, हर सोल एनर्जी है। तो बस इसके साथ मैं आप सबको गुड नाइट बोलती हूँ। खुद का रखिए ख्याल, खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार, अपनों से कीजिए ढेर सारा प्यार, और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन बहुत 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 ज़रूरी है हर चीज़ को हील करने के लिए, चाहे वो आपकी बॉडी हो, आपके पैसे हो, आपके रिश्ते हो, या कुछ भी हो। इस दुनिया में जिस भी चीज़ को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेडिटेशन से बेहतर बन सकता है, और बहुत जल्दी बन सकता है। तो मेडिटेशन कीजिए, है ना। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।